सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी। और इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम कर रहे हैं अलंकार। तो अलंकार का जो है टॉपिक हम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं अलंकार के वो उदाहरण जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और निश्चित तौर पर यह आने वाली परीक्षाओं में भी यही जो है उदाहरण पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण उदाहरण है अलंकार के। तो 20 जो है हम पीछे कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम जो है 21 से शुरू कर रहे हैं, 21 से 30 तक 10 उदाहरण जो है हम करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। पहली पंक्ति में कहा गया है कि चमर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। चमर सदृश, चमर होता है जिसमें पालकी टाइप जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें झूला ले सकता है व्यक्ति बैठ करके। चमर सदृश, सदृश का मतलब के समान, डोल रहे हैं, वो डोल रहे हैं सरसों के सर अनंत। जो सरसों होता है, जो सरसों का तेल होता है, उसके जो सरसों के फूल होते हैं, फसल होती है, वो हवा के झोंकों से जो है डोल रही है। तो यहां पर जो अलंकार है वह कहां है और कौन सा है, यह आपने देखना है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। सदृश का मतलब होता है के समान। सदृश का मतलब क्या होता है दोस्तों? के समान होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस अलंकार के वाचक शब्द सा, से, सी, सम, सरिस या के समान हो तो वहां पर क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उपमा अलंकार। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। पहले भी क्या हो जाता है? उपमा अलंकार, क्योंकि सदृश का मतलब होता है के समान। अब यहां पर तुलना की गई है, उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है। उपमा के उपमान से जो है तुलना होने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ध्यान से सुनिएगा। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। अमोघ रघुपति में भगवान श्री रामचंद्र जो है जिस प्रकार, जिस तरफ भी जो है अपने अमोघ बाण को करते हैं, एही भांति चले हनुमाना, उसी प्रकार से, एही भांति उसी प्रकार से हनुमान जी जो है वो चलते हैं। क्या ऐसा संभव है? हनुमान जी जो है वो युद्ध भूमि में अलग स्थान पर युद्ध कर रहे हैं, रामचंद्र जी अलग स्थान पर युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। अब यहाँ पर जो है बात को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया गया है। और आपको पता है दोस्तों, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, कहा जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो दूसरे में हमारे पास जो दूसरा उदाहरण है, इसके अंदर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय जमाउक्ति अर्थात जो है बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? अतिशयोक्ति। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है उक्ति को कहा, उक्ति मैंने कहना, अतिशय मैंने बहुत ज्यादा, बात को बढ़ा चढ़ा करके बताने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट आता है बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुपद पंकज, बंदौ गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब यहां पर देखिए, बंदौ, बंदौ मैंने वंदना करना, गुरुपद गुरु के पांव की, पद मैंने पैर, पंकज मैंने जो कमल होता है, ठीक है, कमल, पंक जमा ज, पंकज, पंक मैंने होता है पैदा होना, सॉरी पंक मैंने होता है कीचड़, और ज मैंने होता है पैदा होना। तो यह कमल का पर्यायवाची है। तो ये कहता है कमल रूपी, गुरु के कमल रूपी पैरों की मैं वंदना करता हूं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु, वो कृपा सिंधु है, दया के सागर हैं, और नर रूप हरि, और वो नर के रूप में हरि का जो है रूप धारण करके आए हैं। कहा गया है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा।
तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, वह दया के सागर है जो ईश्वर का रूप धारण करके आए हैं। कौन? गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जीवन में। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, गुरु के पैरों के ऊपर पंकज का आरोप कर दिया है, यहाँ पर कृपा दया के ऊपर सिंधु का, नर रूप हरि, नर रूप के ऊपर हरि का। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई जगह हमें जो है अलंकार देखने को मिलता है। और आरोप जहां पर होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। जहां पर आरोप किया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाता हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। जगकर सजकर रजनी बाले। जगकर मैंने जागकर, सजकर मैंने संवर करके, तैयार होकर के, रजनी मैंने रात्रि, बाले मैंने बालिका। अब यहां पर रजनी को बालिका मान लिया है कवि ने। क्या कहता है? जग कर की तुम जाग कर और सज कर तैयार होकर, रजनी बाले की है रात्रि रूपी बालिका। रात्रि को जो क्या मान रहा है? बालिका मान रहा है। पूरा मैं आपको सुनाता हूं। जग कर सज कर रजनी बाले, कहां बेचने ले जाती हो ये तारे गजरे वाले। कौन करेगा मोल, सो रही है उत्सुक आंखें सारी, मत को मनाने दो सूनेपन में अपनी निंदिया न्यारी। ये पूरी जो है एक पहरा है। यहाँ आपको एक पंक्ति दे दी गई है, इसमें आपने अलंकार बताना है। जगकर सजकर रजनी बाले। अब यहाँ पर हमारा अलंकार है। अब रात्रि को उसने एक बालिका मान लिया है। अब मैंने आपको बताया था, जहां पर हम जड़ प्रकृति के ऊपर अपनी मानवीय भावनाओं को आरोहित करते हैं या उद्वेलित कर देते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हम जड़ प्रकृति को कुछ मान लेते हैं, मानव बना दिया जाता है। तो यहाँ पर रजनी रात्रि, यह हमारा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है रजनी, उसके ऊपर उसको क्या मान लिया गया है? बाले, बालिका मान लिया गया है। उसको बालिका बना देने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण। कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा राम। बिल्कुल आसान है। रघुपति राघव राजा राम, प्रत्येक शब्द में जो है वो रह की पुनरावृत्ति हुई है। जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है या बार बार उनका प्रयोग किया जाता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सबसे आसान है अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति होती है जहां पर, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास होता है। ठीक है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। भाग्य सागर, यहां पर भाग्य पर सागर का आरोप कर दिया गया है। तो यहां भाग्य पर सागर का आरोप कर दिया गया है। जहां पर हम उपमेय में उपमान का आरोप करते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये अलंकार नंबर 26 है। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। मैंने हिंट आपको दे दी है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, पाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। अब देखिए, जब यहां पर ये वाचक शब्द आ जाता है तो आपको पूरी लाइन का अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान है उपमा और उत्प्रेक्षा, क्योंकि उसमें आपको वाचक शब्द दे दिए गए हैं। उन वाचक शब्दों के माध्यम से आप अलंकार की पहचान कर सकते हैं और बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से जो है अपना सही उत्तर जो है आप दे सकते हैं। तो यहां पर दिया है लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। हंसनी सी, अब यहां पर सुंदर, हंसनी के समान उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, तुलना की जा रही है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार हो जाएगा। चमक गई चपला चम चम। चमक गई चपला चम चम। ठीक है, तो यहां पर चा की वृत्ति के कारण कौन सा अलंकार होगा? इसका आंसर भी 28वें का आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। नेक्स्ट, आगे उदाहरण, अगले उदाहरण पर चलते हैं। नभ छाया मंडल मरुस्थल सा। नभ छाया मंडल मरुस्थल सा। अब यहां पर भी सा है। इसका आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 3 हो गए आपके पास, 26, 28 और 29। इन तीनों का आंसर जो है आप किसमें दोगे?
कमेंट बॉक्स में लिख के अपना आंसर देना है और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करानी है आप लोगों ने। नेक्स्ट अंतिम जो हमारे पास है, नरकी अरु नीर की गति एकई कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। अब देखिए ध्यान से सुनना, नरकी अरु नीर की, नरकी मैंने नर मैंने मनुष्य, मनुष्य की, अरु मैंने और नीर की, नीर मैंने पानी, यानी मनुष्य और पानी की गति एक ही कर जो है कि एक जैसी प्रवृत्ति होती है दोनों की, मनुष्य की भी और पानी की भी प्रवृत्ति जो है वो एक जैसी होती है। कभी क्या कहता है, एक जैसी प्रवृत्ति होती है, कैसे? जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना वो ऊंचा हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे पानी है, पानी को यदि ढलान मिल जाए, उसको निचाई में जाना हो तो उसकी गति जो है बहुत तीव्र गति से वो नीचे जाएगा, ठीक है। यदि उसको ऊपर चढ़ना हो तो उसमें समय लगेगा, लेकिन यदि उसको तराई में जाना हो, जहां पर जो है नीचा हो, वहां पर जो है वो स्पीड से, तीव्रता से जो है गति करता है। उसी प्रकार से जो है मनुष्य भी यदि जितना ज्यादा विनम्र स्वभाव का होगा उतना ज्यादा जो है उन्नति करेगा, उतने ज्यादा वो तीव्र गति से जो है प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, नरकी अरु नीर की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। अब यहां पर देखिए, अब शब्द यहां पर जे तो नीचो हवे चलो ते तो ऊंचो होए, यहां शब्द जो है एक बार प्रयोग हुए हैं, लेकिन इसका भाव क्या है, वो दो व्यक्तियों के संदर्भ में दिया गया है। इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट होता है दो व्यक्ति, यानी पानी और मनुष्य के संदर्भ में। तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसका आंसर भी आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज की वीडियो में हम जो है 30 तक यानी 10-10 के समूह में हम जो है अलंकार कर रहे हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये अति महत्वपूर्ण अलंकार है जो बार बार जिनको रिपीट किया जाता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।